एशिया कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान टीम के न्यू हेड कोच ने आते सारी पाकिस्तान टीम के कप्तान की छुट्टी करा दी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम के नए कप्तान का ऐलान करते हुए पाकिस्तान टीम का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज के लिए। आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों की यहां पर छुट्टी कराई है और फाइनल मैच हारने की वजूहात भी इन्हीं खिलाड़ियों को यहां पर करार देते हुए नए हेड कोच ने कहा कि भाई साहब, अगर मुझे रखोगे तो मैं इन खिलाड़ियों को नहीं रखूंगा, अगर इन खिलाड़ियों को रखना है तो मुझे ना रखो। जी हां दोस्तों, और आप लोग जानते हैं कि भाई साहब हमारे एक्स क्रिकेटर्स ही जो कि इस वक्त आप लोग जानते हैं हमें बचा सकती हैं इस तरह की पर्चियों से। और आकब जो कि पर्चियों को प्रमोट कर रहा था और उसी के यहाँ पर आप लोग जानते हैं फैसले हैं कि इस तरह के खिलाड़ियों को बार बार मुसलसल मौके दिए जा रहे थे। फाइनली ना अब वो रहा है और ना उसके साथ वाले यहाँ पर आप लोग जानते हैं खिलाड़ी रहे हैं। अगर वो रहता तो भाई सब खिलाड़ियों ने भी रहना था। असल वजह आप लोग जानते हैं, वजह को अब निकाल कर बाहर फेंक दिया है। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम का न्यू हेड कोच कौन रहने वाला है और यहाँ पर कप्तानी किसको सौंप दी गई है। और पाकिस्तान टीम का न्यू स्क्वाड जो आ चुका है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यहाँ पर 15 रुकनी स्क्वाड जो कि आप लोगों को नजर आएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में। और किन किन लोगों की यहाँ पर बाबर आजम अकेले की वापसी नहीं हुई है और ना ही अकेला यह बंदा पाकिस्तान को जितवा सकता है। आप लोग जानते हैं इसके साथ बहुत से खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई थी एशिया कप के स्क्वाड में, जिन लोगों को शामिल नहीं किया था। फाइनली न्यू हेड कोच ने आते सारों की यहाँ पर वापसी कराई है, इन सारी पर्चियों की यहाँ पर छुट्टी कराई है। मुकम्मल तफसीलात देते हैं आप लोगों के साथ, इसी वीडियो में शेयर करते हैं कि किन किन लोगों की यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है। हमारे आगा सलमान जो कि कप्तान बने हुए थे अब फाइनली वो टीम में भी नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हेड कोच की बात की जाए तो हेड कोच आप लोगों को बताते चलिए, न्यू हेड कोच यहाँ पर वसीम अकरम बन चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि भाई साहब इसी तरह के हमें यहाँ पर कोचेस चाहिए। वसीम अकरम हो गया, इसके अलावा शुएब अख्तर हो गया। बेशक यार ये पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं या ना जितवाएं, ट्रॉफियां लेकर आएं या ना आएं, लेकिन ये हम जानते हैं ये कभी यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर पर्ची को अपने यहाँ पर पास तक नहीं रखने देंगे। आप लोग जानते हैं अब फाइनली किन लोगों की छुट्टी हुई है वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर यहाँ पर छुट्टियों की बात की जाए, सबसे पहले हमारा कप्तान भाई साहब आप लोग जानते हैं कि ये टीम में रहने के लायक नहीं है, ऊपर से आप लोग कहते हैं कि भाई साहब इसको कप्तानी भी दी जाए। अब फाइनली इसकी छुट्टी हुई है। इसके साथ सबसे बड़ी पर्ची जो कि इस वक्त सबसे बड़ी पर्ची है भाई साहब वो है साइम अयूब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं साइम अयूब जितनी बड़ी पर्ची कोई भी नहीं है इस वक्त यहाँ पर टीम के अंदर, चाहे वो आप लोग कह सकते हैं कि एज ए बैट्समैन देख लो, एज ए ऑलराउंडर देख लो, एज ए नो लुक शॉट का यहाँ पर चूरन बेचा गया। फाइनली अब ये सारा चूरन यहाँ पर बंद हो चुका है और इस बंदे की भी छुट्टी करा दी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए हुसैन तलत, और यहाँ पर वसीम अकरम ने पता क्या कहा है कि मेरे बस में अगर होता तो भाई साहब हुसैन तलत को T20 के पास से भी ना गुजरने देता। ओडीआई का ये प्लेयर है, वहां पर मैं रखूंगा, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। अब उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, मोहम्मद हारिस की छुट्टी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, इसी के साथ साथ हारिस रऊफ, ये सब खिलाड़ियों की हो चुकी है यहाँ पर पाकिस्तान टीम से छुट्टियां। जी हाँ दोस्तों, अगर ये निकल गए हैं तो फिर पाकिस्तान टीम के अंदर आए कौन से खिलाड़ी हैं वो तो बता दो। आइए जानते हैं भाई साहब आए कौन से खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की तो नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर नसीम शाह को देखेंगे। अब फाइनली यार नसीम शाह और यहाँ पर हारिस रऊफ का कंपैरिजन किया जाए तो आप लोग खुद अंदाजा लगाएं यार कितनी बड़ी ज्यादती है। नसीम शाह और हारिस रऊफ कौन सा बेस्ट है? आप लोग कहेंगे यार बेशक जितना मर्जी अच्छा है, हारिस रऊफ बुरा है, लेकिन यार नसीम शाह को बेट नहीं कर सकता। नसीम शाह जैसी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे सकता। और फाइनली हकीकत है यार, सच है ये, कोई यहाँ पर यानी कि बातों तो है नहीं बातें जो कि भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, बल्कि परफॉर्मेंस आप लोग उठाकर देख लो कि कौन यहाँ पर ज्यादा है कौन यहाँ पर कम है। अब नसीम शाह की वापसी हुई है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम की वापसी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बाबर आजम की सबसे बड़ी वापसी है और वापसी बनती भी है। अब देखें, बेशक मैं यहाँ पर क्यों किसी के साथ यहाँ पर कुछ गलत नहीं कह रहा। अब देखें, खुद अंदाजा लगाएं, बाबर और यहाँ पर साइम अयूब दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन था एशिया कप में? आप लोग खुद यार दिल से सोचें। बेशक यार आप बाबर आजम के फैन नहीं भी है ना, तो सोचें यहाँ पर साइम अयूब और बाबर आजम दोनों में से एशिया कप में बेस्ट कौन था? आप कहेंगे
कहेंगे यार जैसा मर्जी है बाबर, लेकिन बाबर है। एशिया कप की इस तरह की पिचेस पर तो बाबर आजमी ही चलता और साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है और सबसे बड़ा ज़्यादा जो यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकता है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अब फाइनली देख लें, इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही थी, अब फाइनली अब ये नहीं होगा। अब नंबर 2 पर आप लोग बाबर आजम को देखेंगे। अगले जल्दी नामों की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के अंदर नंबर 3 पर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उस्मान खान को, जी हाँ दोस्तों, उस्मान खान को एक बार फिर से मौका दिया गया है। अब देखें उस्मान खान के साथ भी ज्यादती हुई है। अब यहाँ पर उस्मान खान ये वो वाहिद बंदा अपने मुल्क की खातर यार यहाँ पर दूसरे मुल्क को छोड़कर आया, लेकिन इस बंदे को यहाँ पर सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, पीछे बैठा कौन था? आकब जुवैद। फाइनली अब ये नहीं होगा, मोहम्मद हारिस की छुट्टी कराकर यहाँ पर खान को शामिल कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पता किया जाएगा कि भाई साहब ये कितने पानी में है, आगे इसके साथ चला जाए या ना चला जाए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग शादाब खान को देखेंगे। अब हुई ना यहाँ पर असल गेम, यहाँ पर देखें किसको निकालकर यहाँ पर आगा सुलेमान को निकालकर शादाब को शामिल किया। इसी तरह की यार तब्दीलियां होनी चाहिए। अब देखें बेशक यार शादाब जैसा मर्जी है, लेकिन आगा से कई दर्जे T20 फॉर्मेट के अंदर बेहतर है। अब देखें यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आगा ओडीआई का और टेस्ट का प्लेयर है, वो नो डाउट, लेकिन T20 का वो प्लेयर नहीं है, ये बात साबित भी हो चुकी है। अब देखें शादाब की बैटिंग कई दर्जे बेहतर है T20 के अंदर आगा से। उसके अलावा यहाँ पर बॉलिंग बहुत तगड़ी कर लेता है। अब देखें शादाब खान की वापसी हुई है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हुसैन तलत की जगह अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखें यहाँ पर किस तरह की बेहतरीन यहाँ पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि हुसैन तलत की जगह नहीं बनती थी, ठीक है, उसको निकाला, उसकी जगह शामिल किसको किया? वो जो कि हक रखता है, अब्बास अफरीदी। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर इब्रार अहमद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इब्रार अहमद को शामिल किया गया। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर बताते चलिए राना फ़हीम अशरफ है। फाइनली राना फ़हीम अशरफ की तो जगह बनती है। जिस तरह का इस बंदे ने परफॉर्म किया और इसने बताया कि भाई साहब आप सब की परफॉर्मेंस एक तरफ, मेरे अकेले की परफॉर्मेंस एक तरफ, मेरे और यहाँ पर यानी कि आप लोगों को बताते चलिए साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस एक तरफ। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ है। मोहम्मद नवाज़ भी हक रखता है। आप देखें मोहम्मद नवाज़ ने वो ही परफॉर्म करना था जितना इस बंदे को यहाँ पर मौका मिलना था, मौका इस बंदे को दिया ही नहीं है। अब देखें पिछले 4 मैचों के अंदर सिर्फ 1 ओवर मिला है, ये यहाँ पर कप्तानी है। देखें यहाँ पर निकालना चाहता था कि मोहम्मद नवाज़ निकल जाए, कहीं मेरी जगह ना ले ले। फाइनली वो ही हुआ। जो किसी के लिए यहाँ पर बुरा सोचता है ना, उसी के साथ बुरा होता है। अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ जगह बना चुका है, वो नहीं बना सका। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम का बेचारे का क्या कसूर, जब इस बंदे को मौका ही नहीं मिला तो भाई साहब इसको तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा है। फाइनली ये अच्छे रह गए हैं कि भाई साहब इन लोगों को खिलाया नहीं है, अगर खिलाते तो भाई साहब इन लोगों ने अच्छी बॉलिंग ही कर लेनी थी। हमें इन पर यकीन है, हारिस रऊफ टेपिए से तो बेहतर ही रहना था सलमान मिर्ज़ा, और यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा को शामिल कर लिया गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर अगले नंबर के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर फ़खर जमान है, और फ़खर जमान की भाई साहब जगह बनती है। जिस तरह का इसने 3-4 पिछली यहाँ पर लास्ट इनिंग्स में परफॉर्म किया है, लेकिन उससे पहले इस बंदे ने 0 परफॉर्म किया था। यही 3-4 इनिंग्स इस बंदे को बचा गई हैं, और ख़ासकर फाइनल की इनिंग्स जहाँ पर इसने और साहबजादा फरहान ने यानी कि अच्छी बैटिंग की है। पूरी टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ और इन दोनों की परफॉर्मेंस एक तरफ, और यही चीज़ इसको बचा गई है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी है। फाइनली शाहीन अफरीदी भी जगह बना चुका है। वसीम अकरम ने इसको निकाला नहीं है, इसको रखा है, और भाई साहब शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल के मुताबिक यार कहीं से अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, जिनके जान मार रहा है और दिल से खेल रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हसन अली को देखेंगे। हसन अली को भी शामिल किया गया क्योंकि हसन अली बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला। अब हसन अली का क्या कसूर है, इससे पहले उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया था। ये पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है जो कि आप लोगों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ नजर आएगा। अगर कप्तानी की बात की जाए तो कप्तानी यहाँ पर हो सकता है कि भाई साहब वसीम अकरम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पर साहबजादा फरहान को सौंप दी जाए। अब देखते हैं यहाँ पर साहबजादा फरहान को कप्तानी देती हैं या शादाब खान को। आप लोगों को क्या लगता है किसको देनी चाहिए? अपनी राय नीचे जरूर दीजिए।